वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो बीपीडीओ का पेपर सॉल्व आउट करवाया था। इस चैनल में मैं आपको देता हूँ ऑल एग्ज़ाम रिलेटेड टू उत्तराखंड। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट पेपर, हाई कोर्ट एआरओ पेपर, जो कि 29 दिसंबर 2019 को हुआ था। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था, यह आया था निम्न में से किस देश में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली है। देखिए, जो न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली है, यह है ऑप्शन नंबर डी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पहले जो न्यायिक समीक्षा व्यवस्था का उद्गम हुआ था, वो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका से। ओके, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या निर्वाचन आयोग। सरकार का अंग नहीं है पूछा है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग। देखिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये तीनों जो हैं सरकार का महत्वपूर्ण अंग हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया है? ए 71वां संशोधन, बी 72वां संशोधन, सी 74वां संशोधन, डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, 74वां संशोधन। देखिए, जो 71वां संशोधन है, इसमें जो 71वां संशोधन में होता है, इसमें जो क्या किया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, ठीक हो गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय में, बी है इसमें उच्च न्यायालय में, सी है इसमें आपका जिला एवं सत्र न्यायालय में, डी है ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर इसमें है जो आपका ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय में, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? रक्षा, बी विदेश मामले, सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य, डी कानून एवं व्यवस्था। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, कानून एवं व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रपति राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12, 2, 6 या 10। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस पर 2 लोगों को करता है ओनली, आंग्ल जो भारतीय समुदाय होते हैं। ठीक है, निग्रो कह सकते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय जो होता है, इसमें 2 लोगों को ये करता है। क्वेश्चन नंबर 8। भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री, संसद का वरिष्ठ सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष या राष्ट्रसभा का सभापति। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसमें लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालता है? देखिए, इसमें जो जब हमारा भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है और उपराष्ट्रपति नहीं होता है, तो उस टाइम पर जो राष्ट्रपति का जो दायित्व संभालता है, वो संभालता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ओके। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी, महान्यायभिक्ता और महान्यायवादी। बताइए कौन सा होगा इसमें? इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। कौन? भारत का महान्यायवादी। कौन है भारत का महान्यायवादी? क्वेश्चन नंबर 11। लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है?
देखिए, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का स्थगन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना या ये सभी। देखिए, इसमें जो आएगा आपका ये सभी जो है लोकसभा के अध्यक्ष का विघटन करते हैं। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकार से संबंधित है? देखिए, जो 12 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249, इसमें जो है आपका जो आंसर होगा इसका 12 का, ये होगा राज्यसभा। ओके। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 249 का। ओके। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस देश के संविधान से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार लिया गया है? इसमें लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पुनरावलोकन का संविधान लिया गया है। किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और देखिए, इसमें जो है आपका आयरलैंड और कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, इसमें जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये देखो, यही क्वेश्चन पूछा गया था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संयुक्त कहाँ से लिया गया है। ठीक है। अब है ब्रिटेन से क्या लिया गया है। देखिए, ब्रिटेन से लिया गया है भारत के संविधान में ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है, विधि का शासन लिया गया है, मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है, परमाधिकार लेख लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार एवं द्विसदन वाद को लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल की व्यवस्था ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में व्यक्तियों को सम्मानित करना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। देखिए, जो कनाडा से ली गया है संघात्मक विशेषताएं ली गई है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श से न्याय निर्णय जैसी चीज़ें कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक हो गया। ओके। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के संबंध के संदर्भ में प्राविधान से, शपथ के प्रारूप से, आधिकारिक भाषाओं से या दल बदल कानून से। देखिए, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो है करेक्ट आंसर। जो 8वीं अनुसूची है संबंधित आपका, वो भाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषाओं से। अब क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के संबंध के संदर्भ में प्राविधान ये किस में है? ये है आपका किस में? ये है आपका सेकंड अनुसूची में। किस में है? सेकंड अनुसूची में। अब है शपथ के प्रारूप से। देखिए, शपथ का जो प्रारूप है ये किस अनुसूची से लिया गया है? ये लिया गया है आपका अनुसूची 3 से, तीसरी अनुसूची पे। और जो दल बदल कानून लिया गया है ये लिया गया है 10वीं अनुसूची पे। किससे लिया गया है? 10वीं अनुसूची। ठीक हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर नेटवर्क में ALN का तात्पर्य क्या है? देखिए, इसका जो है ALN लोकल एरिया नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास होता है। देखिए, जो इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास होता है ये होता है एक यूनिक IP एड्रेस। क्या होता है? एक यूनिक IP एड्रेस होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? इसमें जो आंसर होगा आपका 17 का ये है रेड हैट लाइनएक्स। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का तात्पर्य क्या होता है? DNS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम जो होती है आपका
DNS की फुल फॉर्म होती है, डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा की मीटिंग चलाए रखने के लिए गणपूर्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य होते हैं, ये वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता का प्राविधान किया गया है? अनुच्छेद 42, 43, 44 से 45। तो जो इसका आंसर है अनुच्छेद 44 है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता का प्राविधान है, समान नागरिक संहिता, ठीक है नहीं। ऑप्शन अब है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में क्या हुआ था, इसका जो है ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, जो कि गर्भवती महिलाओं को कंपनियों में छुट्टी मिलती है, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। उसके बाद है अनुच्छेद 44 में क्या आता है और अनुच्छेद 42 में क्या आता है। देखिए अनुच्छेद आपका ये देखिए अनुच्छेद जो 43 है इसमें आता है आपका ये है एम्प्लॉयज़ के वेजेज। देखो लिविंग जैसे एम्प्लॉय छुट्टी लेता है उसमें जो वेजेज मिलती है वो इसके अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 43 अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या आता है, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है स्टूडेंट के लिए निःशुल्क शिक्षा जो होती है वो आती है अनुच्छेद 45, समझ गए ना। देखिए अनुच्छेद 43 में आती है जो कि महिलाएं गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी छुट्टियां जो होती है उस वो आता है आपका 42। 43 में आता है लिविंग वेजेज, लिविंग वेजेज 43 आता है लिविंग वेजेज, ठीक हो गया। और 45 में आता है स्टूडेंट के लिए निःशुल्क शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों की सीमा परिवर्तित करने के लिए प्राधिकार रखता है? राज्य की सरकार, भारत की संसद, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति। 21 का जो आंसर है भारत की संसद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, URL का तात्पर्य क्या है? URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 23, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने हेतु शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? देखिए MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने के लिए शॉर्टकट की ये होती है आपकी 23 कंट्रोल जेड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आप पूछते हैं ये पेपर में आ सकता है कंट्रोल वाई, कंट्रोल यू और कंट्रोल एक्स के बारे में बताऊंगा मैं। देखिए कंट्रोल एक्स जैसे कि आपको पता होगा कंट्रोल जो एक्स होता है उसका यूज होता है कट के लिए, किस क्या होता है CUT जैसे कट होता है उसके लिए किया जाता है, ठीक है। और कंट्रोल यू जो होता है आपका अंडरलाइन के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है? अंडरलाइन के लिए, ओके, ठीक हो गया, अंडरलाइन हो गया। अब है कंट्रोल वाई, जो आपका कंट्रोल वाई का यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका रिपीट एंड एक्शन के लिए कंट्रोल वाई का यूज किया जाता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ऑफिस 2007 में MS वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए 2007 में जो 2007 में MS वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो ये MS वर्ड डॉक्यूमेंट में आपका होता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर .doc। देखिए PPT का यूज कब किया जाता है? PPT का यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपका PPT का यूज होता है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट और है .xls का यूज कब किया जाता है? .xls का यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज किया जाता है। किस में किया जाता है? एक्सेल में, किसमें? एक्सेल में यूज किया जाता है, EXCLE। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? ईमेल की सुविधा जो है कौन सा प्रोटोकॉल प्रदान करता है? देखिए इसमें है FTP, SNMP, टेलनेट और SMTP। 25 का जो आंसर है SMTP, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज देखने की आज्ञा देता है कहलाता है? जो वेब पेज हमको देखने की आज्ञा देता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा वेब ब्राउज़र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वेब ब्राउज़र कहलाता है वो। क्या कहलाता है? वेब ब्राउज़र।
क्वेश्चन नंबर 27, SQL, SQL की फुल फॉर्म बताइए। SQL की फुल फॉर्म क्या होता है? SQL की फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। निम्न में से क्या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? जैसे सबको ही पता होगा कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहलाता है वो कहलाता है आपका CPU। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, CPU। क्वेश्चन नंबर 29, 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 1 MB इजकल टू 1024 किलोबाइट। क्या होता है? 1024 किलोबाइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, किस अस्थायी भाग में टेक्स्ट एवं अन्य डाटा को भंडारित कर बाद में किसी अन्य स्थान में चिपकाते हैं? रोम, हार्ड डिस्क, क्लिपबोर्ड या CD-रोम? इसका जो आंसर है आपका क्लिपबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 31, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम किसको लोड करता है? बताइए किसको लोड करता है? इससे क्लिपबोर्ड के द्वारा होता है? नहीं, इसमें रैम की ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है 31, स्पूलिंग, बूटिंग, सेविंग और बफरिंग। यह है ऑप्शन नंबर बी, बूटिंग। बूटिंग जो है इसका करेक्ट आंसर है। 32, एक उच्च गति की स्मृति युक्ति CPU में प्रक्रिया के दौरान अस्थायी भंडारण हेतु प्रयुक्त होती है कहलाती है? एक रजिस्टर, एक बस, एक डाटा बस या बैकसाइड बस? 32 का जो आंसर है एक रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, कवक मूल एक सजीवी संबंध है। जीवाणु व उच्च पौधों की जड़ों में, फफूंद व उच्च पौधों की जड़ों में, शैवाल व आर्किड की जड़ों में या बायोफाइट व आर्किड की जड़ों में? इसका जो 33 का आंसर है फफूंद व उच्च पौधों की जड़ों में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। मलेरिया का वाहक है। देखिए मलेरिया जो होता है किसके कारण होता है बताओ? एडिस एजिप्ट आई, क्या है? इजिप्टियाई मच्छर। ठीक है, इसके कारण नहीं होता है। जो आपका मलेरिया होता है ये होता है एनाफिलीज। एनाफिलीज जो मादा मच्छर होती है उसके कारण होता है। किसके कारण होता है? एनाफिलीज गैम्बियाई मादा मच्छर। 35, सिनेमोन वृक्ष का कौन सा भाग मसाले तथा औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ये किया जाता है आपका जो छाल होती है उसको सिनेमोई वृक्ष की का जो है मसाला एवं औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36 है, थायमीन किसकी कमी के कारण होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायमीन जो होता है बेरी B1 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? B1 की कमी से थायमीन होता है। और स्कर्वी किसके कारण होता है? विटामिन C। ठीक है, रिकेट्स का है विटामिन D और नपुंसकता का है विटामिन E। समझ गए ना सब? ओके। क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। मानव शरीर में पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है आपका यकृत। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? ये होती है आपकी कान की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये कान की हड्डी होगी। ठीक है, ओके। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू जो अनुसंधान है ये है आपका शिमला में स्थित। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, कंडरा तथा स्नायु है। कंडरा एवं स्नायु जो है आपका संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 40, किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होते हैं? देखिए जो प्रतिरक्षी नहीं होते हैं पूछा है तो इसमें ए और बी में आपका प्रतिरक्षी नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, उत्साह के क्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है? से उत्साह, जब हमको उत्साह बहुत होता है तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन जो होता है सबसे अधिक स्रावित होता है? ये होता है एड्रेनेलिस। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एड्रेनेलिस। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन नाभिकीय विखंडन के लिए उत्तरदायी है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन? देखिए न्यूट्रॉन जो होता है नाभिकीय विखंडन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43,
एक प्रकाश वर्ष समतुल्य है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है आपका 9.461 इंटू 10⁻15, 10⁻15 जो होता है उसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर अब है हमारा 44। सामान्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का सही क्रम क्या होता है? देखिए यह है सामान्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का सही क्रम क्या होता है। देखिए विबग्योर, देखो याद कर लीजिए विबग्योर, GYOR। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर जो होता है आपका तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। तो जो इसका आंसर होगा, इसका होगा आपका पीला, हरा और नीला। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। देखिए इसमें पूछ रखा है आपका यूरिया में, तो यूरिया में जो होती है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है अब 0 डिग्री तापमान की 100 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री के 100 ग्राम जल के साथ मिलाया गया है, तो मिश्रण के अंतिम ताप का मान क्या होगा? देखो अंतिम ताप का जो मान होगा मिश्रण के वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब है क्वेश्चन नंबर 47। उत्तराखंड के निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संबंध निम्न वृक्ष क्रम दिखाइए। बताओ क्या होगा? सबसे सबसे निचली सतह पे क्या होगा? देखो सबसे नीचे जो होता है आपका साल वृक्ष होता है, उसके हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो तब आता है आपका चीड़ पाइन, उससे ऊपर जाते हैं तो देवदार और भोजपत्र जो होता है सबसे ऊपर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48। पौधे एवं जंतुओं की द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? देखिए पौधे और जंतुओं की द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें द्विनाम पद्धति का जो आपका जनक कहा जाता है वो कहा जाता है आपका कौन? ये है जेडी हुकर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, जेडी हुकर। और क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कभी कभार, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन किससे संबंधित है बताऊँ? देखो चार्ल्स डार्विन ने एक अपनी बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि जीव जातियों का उद्भव, जीव जातियों के उद्भव से संबंधित थी। ठीक है, चार्ल्स डार्विन कौन सी बुक लिखी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 48। पौधों की लंबाई वृद्धि के लिए एक उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन है। पौधों की लंबाई जो वृद्धि जो किसके कारण होती है बताइए? क्वेश्चन नंबर 49। तो ये जो होती है आपकी साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन के कारण जो होता है पौधों की लंबाई वृद्धि उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 50। कौन से दो ताप मापांक समान होते हैं? सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन, केल्विन एवं सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। देखे भाई ये हमारा जो 51 क्वेश्चन है, मनुष्यों में किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम पाया जाता है? देखिए जो डाउन सिंड्रोम पाया जाता है वो पाया जाता है आपका 51 जो है आपका गुणसूत्र संख्या 21 में पाया जाता है। ठीक है, गुणसूत्र संख्या 21, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। डाउन सिंड्रोम याद कर लीजिए, डाउन सिंड्रोम पाया जाता है गुणसूत्र संख्या 21 में। 52 क्वेश्चन है आपका, आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? जो आपका आकाश जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है? ये दिखाई देता है वातावरण में वायु के कणों द्वारा सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, समझ गए ना? वातावरण में वायु के कणों द्वारा सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53। परिशोधित स्पिरिट में से परिशुद्ध अल्कोहल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है आपका प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54। गैमेक्सिन नामक कीटनाशक का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्सिन, जो गैमेक्सिन नामक कीटनाशक का जो रासायनिक नाम है वो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55। साधारण शर्करा का प्राकृतिक विकल्प कौन सा है? साधारण शर्करा का जो आपका प्राकृतिक विकल्प है वो है स्टीविया पत्र। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56 है, उसमें है अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के कितने अणु बनते हैं? देखिए इसमें जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, नहीं ऑप्शन नंबर डी है, 2।
अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के कितने अणु बनते हैं? एटीपी के आपका बनते हैं 2 अणु। उसके बाद है विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए विटामिन B12 का जो वैज्ञानिक नाम है वो है साइकोबाल्मिन। क्या है? साइको साइकोफाइनोकोबाल्मिन 57 है ना? 57 का जो आपका आंसर है ये है आपका साइनोकोबाल्मिन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब है हमारा 58। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बैटरी लेड गिलास तथा जंग रोधक प्राइमरी पेंट के निर्माण में लाल वर्णक के रूप में किया जाता है? ये किया जाता है आपका PB304। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 59। जल शोधन में किसका प्रयोग होता है? जो जल शोधन में आपका जो प्रयोग होता है सूक्ष्म तरंगें या पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें या अवरक्त तरंगें। ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी पराबैंगनी किरणें। क्वेश्चन नंबर 60 है वो हमारा। जनवरी 2019 में प्रिंट मीडिया में खोजी पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिक्स अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया था आपका एस विजय शंकर को। किसको दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। जनवरी 2019 में प्रिंट मीडिया में खोजी पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिक्स अवार्ड। ओके। क्वेश्चन नंबर 61। वर्ष 2019 के प्रारंभ में सबसे पहले कौन सा देश पावुक नाम के तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुआ था? ये जो आपका जो पाविक नाम का जो तूफान आया था ये कहाँ पर आया था? ये आया था आपका थाईलैंड में। याद कर लीजिए थाईलैंड में आया था 2019 में, प्रारंभ में आया था। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62। 3 से 7 जनवरी 2019 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दौरान किस बीमारी की जागरूकता हेतु धनराशि इकट्ठा की गई थी? ये की गई थी आपका ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अब है हमारा 63। जनवरी 2019 में हुए 76वें गोल्डन अवार्ड में किसे चलचित्र ड्रामा में सर्वोत्कृष्ट अभिनय के लिए अवार्ड दिया गया था? जनवरी 2019 में ये दिया गया था आपका ग्लेन क्लोज। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए ईंट पर नाच, ठीक है, ईंट पर नाच, इसको याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी ईथो, किसने की थी? थॉमसन। ईथ पर नाच, ठीक है, ई ईथो पर नाचो। देखो कितना इजी हो जाएगा इस पर। ई इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपकी थॉमसन ने, ठीक है। पर क्या होगा? रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन की खोज की थी आपका चैडविक ने। ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। अब है असहवनीय पौधों में निम्न नहीं पाई जाती है। असहवनीय पौधों में क्या नहीं पाई जाती है? ये नहीं पाई जाती है आपका जाइलम वाहिकाएँ। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66। निम्न रोग का प्रशिक्षण ELISA जांच द्वारा संभव है। ठीक है। इसका जो आंसर होगा आपका एड्स होगा, HIV, क्योंकि एलियास जांच जो होती है वो एड्स के लिए की जाती है। इसरो के अध्यक्ष ने इसरो कर्मचारियों के नाम नए साल 2019 के संदेश में वर्ष 2019 के लिए कितने स्पेस मिशन का लक्ष्य रखा था? ये रखा था आपका 32। याद कर लीजिए 32 के लिए रखा था। उसके बाद है 68। एमोस ओ जिसकी मृत्यु 28 दिसंबर 2018 को हुई थी कौन थे? ये थे आपके इजरायली लेखक थे। कौन थे? इजरायली लेखक। क्वेश्चन नंबर 69। बांग्लादेश में वर्तमान आम चुनावों के लिए मतदान कब हुआ था? देखिए वर्तमान जो हुआ था ये हुआ था आपका 30 दिसंबर 2018 को। 30 दिसंबर 2018 उस टाइम का एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये है 30 दिसंबर 2018। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए 1 साल पुराना क्वेश्चन पूछा गया है। पेपर हुआ था आपका कब हुआ था? दिसंबर में हुआ था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर 2018 में, और पेपर हो रखा है हमारे 2019 में। देखिए UKSSC जो है आपका
एक साल का पूरा करंट अफेयर लेता है, इसलिए आप अपना एक साल का करंट अफेयर अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद है, एक ही आपातकालीन नंबर 112 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। देखिए, जो 112 जो लागू किया था वो क्या था, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 71, किस शहर में जनवरी 2019 में वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिज फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ये जो 2019 में किया गया था, ये किया गया था आपका नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 72, केंद्रीय फिल्म प्रकाशन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पहलाज निहलानी की जगह किसे दी गई। ये दी गई थी आपका प्रसून जोशी को दी गई थी। और प्रसून जोशी कहाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था, प्रसून जोशी का जन्म हुआ था कहाँ, अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर अब है हमारा 73, ऑस्कर 2018 के लिए भारतीय प्रविष्टि हेतु किस फिल्म का नामांकित किया गया था। ये किया गया था आपका, कौन सी फिल्म थी, बर्फी या विस्ट्रेनी, न्यूटन या अलीगढ़। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, न्यूटन। भारत में किस तिथि में जीएसटी लागू किया था। देखिए, जीएसटी जो लागू किया था, कब किया गया था, ये किया गया था आपका 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। और जो इसका पहला किस देश में ये लागू हुआ था, सबसे पहला देश था इसका असम। असम में जीएसटी लागू किया था। जीएसटी के प्रकार सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। 75, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के कॉरिडोर पश्चिमी पंजाब के किस ज़िले में स्थित है। ये है करतारपुर साहिबा जो है आपका पाकिस्तान में किस, कहाँ पर स्थित है। ये है स्थित आपका नारोवाल में। कहाँ है, ऑप्शन नंबर जो जिसका डी है वो है करेक्ट आंसर, नारोवाल में। अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 76, 2019 AFC एशियन कप का आयोजन किस देश में किया गया था। ये किया गया था आपका, किस देश में किया गया है, क्वेश्चन पूछा रहा है किस देश में किया गया है। ये किया गया था आपका 76 सॉरी, ये किया गया था आपका 2019 संयुक्त राज्य अमीरात में। कौन सा, संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, 2019 AFC एशियन कप का, ठीक है, करेक्ट आंसर। उसके बाद है 77, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मृणाल सेन जिसका 30 दिसंबर 2018 को कोलकाता में देहांत हो गया, उसकी आयु कितनी थी। उनकी जो आयु थी वो थी आपकी 95। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं। देखिए, जो आपका मोटेक सिंह आहलूवालिया जो थे, कौन, मोटेक सिंह आहलूवालिया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आपके मनमोहन सिंह रह चुके हैं, बिमल जलाहा रह चुके हैं और उर्जित पटेल। अभी कुछ टाइम पहले ही उर्जित पटेल रहे थे आपके। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, वर्ष 2020 ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे। देखिए, ये था आपका उस टाइम का करंट अफेयर, इसका टोक्यो में होना था लेकिन अब ये नहीं होंगे, कोरोना महामारी के कारण ओलंपिक खेल इस बार नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80, रेणुकाजी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, जो 6 राज्य हैं उसने आपका रेणुकाजी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसमें हमारा एक जो है हमारा उत्तराखंड का भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान कौन सा है। यह है आपका वेड वंडर वुमेन। कौन सा है, वेड वंडर वुमेन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, वेड वंडर वुमेन, नहीं डी, वेब 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 ना, वेब वंडर वुमेन, WMN। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय कृषि में योगदान के लिए प्रथम वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किसे प्रदान किया गया था। ये प्रदान किया गया था आपका MS स्वामीनाथन को। किसे प्रदान किया गया था, MS स्वामीनाथन। और इन्हें हरित क्रांति का जन्मदाता भी कहा जाता है। हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है।
हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है एम स्वामीनाथन को। किसको? स्वामीनाथन। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर प्राइज किसे प्रदान किया गया था? हाँ वही है। क्वेश्चन नंबर 83, किसे यूनिसेफ द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका हिमा दास को। आपका यूनिसेफ की भारत की सबसे पहली जो थी यूथ एम्बेसडर बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे हैं? देखिए उत्तराखंड के जो राज्यपाल जो है कौन नहीं रहे गए हैं। देखिए उत्तराखंड के राज्यपाल जो है इसमें, देखिए इसमें ना नित्यानंद स्वामी जो थे आपके उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे हैं, क्योंकि जो नित्यानंद स्वामी थे ये थे आपके मुख्यमंत्री, और इनका कार्यकाल था आपका 9 नवंबर 2000 से मुख्यमंत्री पद थे। ठीक है, 9 नवंबर 2000 से 21 अक्टूबर 2009 तक का था इनका। 9 नवंबर 2000 से 21 अक्टूबर 2009 तक का हमारे देश के ये मुख्यमंत्री थे। और जो आपका मार्गरेट अल्वा हो गई, BL जोशी हो गया और सुरजीत सिंह बरनाला जीत हुए, ये तीनों आपके राज्यपाल रहे हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 86, ग्लोबल सोशल काउंसिल का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बना? ग्लोबल सोशल काउंसिल का जो हमारा पहला अध्यक्ष बना था, ये बने थे आपके प्रणव आर मेहता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ये आपका मिशन इंद्रधनुष जो है आपका ये है प्रतिरक्षण से। किससे है? आपका प्रतिरक्षण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। क्वेश्चन नंबर 88, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी? देखिए काफ़ी ये उस टाइम पे करंट अफेयर था, और इसका आंसर था अहमदाबाद और मुंबई। क्या था? अहमदाबाद और मुंबई से चली थी ये ट्रेन, पहली बुलेट ट्रेन। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए जो आपका मतदाता दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। हर साल मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 19, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था आपका किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए किसने किया था? ये किया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा अभी कहाँ पर है? ये है आपका अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 91, कुतुबुद्दीन के शासनकाल में राजधानी थी। कुतुबुद्दीन के शासनकाल में जो राजधानी थी वो थी आपका दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की थी? देखिए तुलसीदास ने रामचरित मानस की जो रचना की थी वो की थी अकबर के टाइम पे। कब किया था? अकबर के समय में। क्वेश्चन नंबर 93, अमीर खुसरो संगीतकार थे एवं एक क्या थे? सूफी संत थे, फारसी तथा हिंदी लेखक थे, इतिहासकार एवं विद्वान थे, ये सभी थे। 93 का जो है ऑप्शन नंबर डी था। जो अमीर खुसरो था वो सूफी संत भी था, फारसी एवं हिंदी लेखक भी था, इतिहासकार एवं विद्वान भी था। क्वेश्चन नंबर 94, बंगाल शासक के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर जनरल, जो आपका बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे आपका कौन? वॉरेन हेस्टिंगसन। ठीक है, कंपनी के अधीन यह जो था प्रथम आपका गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंगसन। कंपनी के अधीन था प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंगसन। और जो इसका शासनकाल था आपका कब से कब तक था? 1774 से 85 तक का था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पेपरों में बहुत पूछा जाता है, द्वैत शासन प्रणाली के शुभारंभ किसने किया था? द्वैत शासन प्रणाली जो किया था इसने किया था ये रॉबर्ट क्लाइव था, द्वैत शासन प्रणाली। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 95, 1918 में अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? 1918 में अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का जो नेतृत्व किया था वो किया था आपका किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आपका हमारा जो है अब है 96। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए कांग्रेस की जो प्रथम महिला थी वो थी आपका श्रीमती सरोजिनी नायडू। और देखिए अंग्रेज में थी आपका एनी बेसेंट, आई थिंक यही थी। हाँ। क्वेश्चन नंबर 97। धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, यह कथन किसने कहा था? ये कहा था आपका, ये कहा था मार्क्स ने। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। धर्म जनता के लिए अफीम की तरफ है। हाँ। 98 है आपका उदारवाद का मूल सिद्धांत है। उदारवाद का मूल सिद्धांत है ये क्या है? 98 जो है आपका ये है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है व्यक्तिगत उदारवाद का मूल सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से कौन यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा था? ये था आपका सिक्किम। सिक्किम जो ऐसा राज्य है आपका जो कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला पहला राज्य बना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100। भारत के किस राज्य में गंगा जल प्रोजेक्ट शुरू किया गया? जो आपका गंगा जल प्रोजेक्ट जो है ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने आपका गंगा जल प्रोजेक्ट जो है शुरू किया था। देखिए आज जो है हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो हम इससे आगे की फ्रीज करेंगे वो कल करेंगे। ठीक है। बाय द वे आपको ये हमारी फ्रीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।